हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चंद्रा पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 6 का कंप्यूटर लेसन 2 को पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि लेसन 2 कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। आज हम लोग जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट हेडिंग जैसा कि नेम है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, तो फर्स्ट हेडिंग हमारा सॉफ्टवेयर ही है। तो स्टूडेंट्स जो फर्स्ट हेडिंग है हम लोगों का वो है सॉफ्टवेयर। तो देखते हैं एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हाँ देखिए, एक कंप्यूटर इज ए मशीन दैट हैज़ नो इंटेलिजेंस ऑफ इट्स ओन टू एनी वर्क। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर एक तरह का मशीन होता है। इट हैज़ नो इंटेलिजेंस, इसके पास स्वयं का निर्णय नहीं होता है, या ये कह सकते हैं कि अपने काम को करने के लिए ये स्वयं ही निर्णय नहीं ले सकता है कि वो अपना काम कर सके। ओके, इट नीड्स यूजर इंस्ट्रक्शन नॉट ओनली फॉर कंप्लीटिंग देयर टास्क। इट नीड्स, इसको ज़रूरत पड़ती है। इट नीड्स यूजर्स इंस्ट्रक्शन नॉट ओनली फॉर कंप्लीटिंग देयर टास्क। इनको इस कंप्यूटर्स को केवल यूज़र्स के इंस्ट्रक्शन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, बल्कि बट आल्सो द कंट्रोल फंक्शनिंग ऑफ इट्स कंपोनेंट सच एज इनपुट डिवाइसेस, CPU, आउटपुट डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस। मीन्स इनको केवल यूजर्स के इंस्ट्रक्शन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, बल्कि इसको और भी कार्य करने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कंट्रोल फंक्शनिंग ऑफ इट्स कंपोनेंट्स सच एज इनपुट डिवाइस, जैसे इनपुट डिवाइस के कंट्रोल फंक्शनिंग की भी ज़रूरत पड़ती है, CPU, आउटपुट डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस। इन सभी के फंक्शन के लिए कंप्यूटर को ज़रूरत पड़ती है, कंप्यूटर को ज़रूरत पड़ती है इंस्ट्रक्शन की। द सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट गवर्न द ऑपरेशंस ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। द सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस का एक सेट होता है दैट गवर्न्स द ऑपरेशंस, जो ऑपरेशंस को गवर्न करते हैं, चलाते हैं, ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम के। एंड मेक्स हार्डवेयर रन इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर, जिसको हम कहने का मतलब ये है द सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन का एक ऐसा सेट जो गवर्न करता है कंप्यूटर के कार्य को, और एंड मेक्स हार्डवेयर रन, और हार्डवेयर को रनिंग स्टेज में लाने के लिए या हार्डवेयर को चलाने के लिए जो चीज़ चलाता है उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर इज़ नीडेड फॉर ड्राइविंग कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर इज़ नीडेड, सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है फॉर ड्राइविंग कंप्यूटर को चलाने के लिए, और ऑल द कंप्यूटर हार्डवेयर, और सभी कंप्यूटर हार्डवेयर को भी चलाने के लिए सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है। देयरफॉर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर आर कम्प्लीटली इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। अब इस तरह से हम कह सकते हैं, या इसलिए सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर आर कम्प्लीटली, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं कार्य करने के लिए या कंप्यूटर को चलाने के लिए। ए कंप्यूटर कुड नॉट परफॉर्म एनी टास्क अनटिल द इंस्ट्रक्टेड बाय ए सॉफ्टवेयर। एक कोई भी कंप्यूटर तब तक काम नहीं करता है जब तक उसको किसी सॉफ्टवेयर के द्वारा उसको इंस्ट्रक्ट नहीं किया जाता है, आदेश नहीं दिया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसी क्रम में नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। सॉफ्टवेयर को मेनली रूप से 2 भागों में बांटा गया है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी 2 भागों में बांटा गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूटिलिटी। एंड एप्लीकेशन को के भी 2 टाइप्स होते हैं, जनरल पर्पज एप्लीकेशन एंड स्पेशल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पे क्या है। नेक्स्ट पेज, टर्न द पेज। नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है सिस्टम सॉफ्टवेयर।
System software controls over all internal operations of a computer system. In general, it provides a platform for running application software. The system software is of mainly two types: operating system and utility software. Okay students, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो कंट्रोल्स करता है ओवरऑल इंटरनल ऑपरेशंस, सभी ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के सभी कोई भी फंक्शन होता है, कोई भी ऑपरेशन होता है, उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर ही कंट्रोल करता है। इन जनरल इट प्रोवाइड्स ए प्लेटफॉर्म, अगर साधारण रूप से कहा जाए कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है फॉर रनिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करता है। द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज मेनली टू टाइप्स। सिस्टम सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। अब सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इम्पॉर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर। इट इज़ द फर्स्ट प्रोग्राम that gets loaded into a computer memory when a computer start। क्या मतलब है? An operating system is an important software। ये एक तरह का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। It is the first program, यह वह पहला फर्स्ट प्रोग्राम होता है that gets loaded into computers memory, जो कंप्यूटर के मेमोरी में सबसे पहले लोड किया जाता है। व्हेन ए कंप्यूटर स्टार्ट, जब भी कंप्यूटर स्टार्ट किया होता है पहली बार, तो उस समय सबसे पहले ये इंस्टॉल होने वाला सॉफ्टवेयर होता है। इट एक्ट एज इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। इसका जो मुख्य कार्य होता है, जो काम होता है, वो इंटरफेस कराता है, तालमेल बैठाता है यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में ये एक तरह सा सामंजस्य सेट करता है। देयरफॉर द यूज़र कैन ईजिली कम्युनिकेट विद ए कंप्यूटर सिस्टम यूजिंग द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसलिए यूज़र जो होते हैं वो आसानी से कम्युनिकेट कर पाते हैं विद कंप्यूटर सिस्टम के साथ यूजिंग द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करके वो कम्युनिकेट कर पाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट द बेसिक फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आर एज फॉलोज। जो बेसिक फंक्शन होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के वो निम्नलिखित होते हैं। फर्स्ट, इट मैनेजेस ऑल द हार्डवेयर कंपोनेंट्स दोज आर अटैच्ड टू द कंप्यूटर सिस्टम। ये जो होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं वो हार्डवेयर मैनेज ऑल द हार्डवेयर कंपोनेंट्स, सभी हार्डवेयर कंपोनेंट्स को मैनेज करते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम से अटैच होते हैं, जोड़े गए होते हैं। नंबर सेकेंड, इट आल्सो मैनेज ऑल द सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड ऑन ए कंप्यूटर सिस्टम। ये मैनेज करते हैं, सभी सॉफ्टवेयर को भी मैनेज करते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल्ड होते हैं। नंबर थर्ड, इट रिकॉग्नाइज्ड इनपुट फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस सच एज कीबोर्ड एंड माउस। ये इनपुट और आउटपुट डिवाइस को भी कंट्रोल करते हैं, उसको भी रिकॉग्नाइज करते हैं। नंबर फोर, इट सेंड्स आउटपुट टू आउटपुट डिवाइसेस सच एज मॉनिटर एंड प्रिंटर। नंबर फाइव, इट कीप्स ट्रैक्स ऑल द फाइल्स एंड डायरेक्टरीज ऑन द डिस्क। नंबर सिक्स, इट अलाउज टू रन एप्लीकेशन प्रोग्राम्स सच एज पेन, MS पैड, Note etc on the computer. It manages working of a CPU by allocating job to it. Number 8, it provides security of by means of the password, prevent misuse of a computer. ऐसे ही तमाम बेसिक फंक्शन हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हेडिंग है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज़ ए टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। इट परफॉर्म्स स्पेसिफिक टास्क रिलेटेड टू मैनेजिंग ए कंप्यूटर, इट्स डिवाइसेस और इट्स प्रोग्राम सच एज टेक बैकअप, रिकवर डाटा,
avoid virus attacks, etc. Utilities also helps to ensure smooth functioning of a computer system. The following are some utilities. ओके, जो आगे दिया गया वो कुछ यूटिलिटीज़ हैं. देखा जाए नेक्स्ट पेज पे. फर्स्ट इज बैकअप. बैकअप यूटिलिटीज़ मेक ए कॉपी ऑफ डाटा स्टोर्स कंप्यूटर हार्ड डिस्क एंड इनेबल टू रिकवरी ऑफ entire disk or selected files in an event of disk failure और accidental deletion. कहने का मतलब ये जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं एक तरह से हमारे डाटा को बैकअप करते हैं. ओके, जैसे कोई फाइल हमारा डिलीट हो जाता है या करप्ट होने के बाद अगर डाटा को फिर से लाना होता है तो उसके लिए ये बैकअप यूटिलिटी का भी प्रोग्राम सुविधा देते हैं, जिसके ज़रिए हम अपने हार्ड डिस्क में जो भी मेमोरी होती है, जो भी चीज़ डाटा होते हैं उनको रिकवर किया जाता है. एंड और सेलेक्टेड फाइल्स इन एन इवेंट डिस्क फेल्योर, और कोई भी जो है एक्सीडेंटल की वजह से या कोई एक्सीडेंट हो जाता है या ख़राबी आ जाती है जिसकी वजह से हम लोग का डिस्क ख़राब हो जाता है तो उसके डेटा को हम रिकवर कर पाते हैं. ओके, नेक्स्ट है एंटीवायरस. एंटीवायरस यूटिलिटी प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू योर कंप्यूटर अगेंस्ट वायरस अटैक्स. ओके, एंटीवायरस भी एक तरह की फैसिलिटी है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की. मतलब हम ये कह सकते हैं एंटीवायरस भी एक तरह की यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होती है जो हमारे कंप्यूटर को वायरस के अटैक से प्रोटेक्ट करती है. इट स्कैन ए कंप्यूटर फॉर वायरस एंड फिक्स्ड देम. इट स्कैन, ये कंप्यूटर वायरस को स्कैन कर लेता है और उसको कंप्यूटर से हटा देता है. नेक्स्ट, डिस्क कंप्रेशंस यूटिलिटी श्रिंक्स फाइल्स एंड इंक्रीज कैपेसिटी ऑफ द कंप्यूटर हार्ड डिस्क. ओके, ये हमारे डिस्क के कैपेसिटी को बढ़ा देता है. डिस्क क्लीनर भी एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जिसको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं. डिस्क क्लीनर यूटिलिटी फाइंड्स एंड आस्क्ड टू क्लीन द फाइल्स दैट आर अननेसेसरी टू द कंप्यूटर ऑपरेशन. हमारे कंप्यूटर के डिस्क में मौजूद अननेसेसरी फाइलों को ये हटाता है, उसको क्लीन करता है. ओके, मतलब इस डिस्क क्लीनर का यही काम है. नेक्स्ट, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. अब तक तो हम लोग पढ़ रहे थे सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा जा रहा था हम लोग. अब नेक्स्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में देखेंगे. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. ओनली सिस्टम सॉफ्टवेयर डज नॉट सफिश फॉर एफिशिएंट यूज़ ऑफ कंप्यूटर. केवल कंप्यूटर को चलाने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर ही एनफ नहीं होता है. मतलब केवल सिस्टम सॉफ्टवेयर से ही कंप्यूटर नहीं चलता है, उसके लिए हमको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की भी ज़रूरत पड़ती है. वही कह रहा है कि ओनली सिस्टम सॉफ्टवेयर डज नॉट सफिश, ये पर्याप्त नहीं होता है फॉर एफिशिएंट यूज़ ऑफ कंप्यूटर. ओके, कंप्यूटर को चलाने के लिए केवल सिस्टम सॉफ्टवेयर ही पर्याप्त नहीं है. अदर प्रोग्राम्स that is application software are required to make the computer useful for people. अदर प्रोग्राम जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की भी ज़रूरत पड़ती है कंप्यूटर को चलाने के लिए या कंप्यूटर को लोगों के लिए यूज़फुल बनाने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की भी ज़रूरत पड़ती है. दीज आर द सेट्स ऑफ द प्रोग्राम. ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो भी एक प्रोग्राम के सेट्स होते हैं रिटन बाय ये प्रोग्रामर्स, जो प्रोग्रामर्स के द्वारा लिखे जाते हैं इन ऑर्डर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टाइप ऑफ टास्क ऑन द कंप्यूटर्स. ठीक है ना, कि किस तरह का काम करना है उसके ऑर्डर पे जो है मतलब यूज़र को किस टाइप का काम करना है उसके अकॉर्डिंग ये सॉफ्टवेयर लिखे जाते हैं. सच एज क्रिएटिंग ए डॉक्यूमेंट और प्रेजेंटेशन, डूइंग कैलकुलेशन, प्रिपेयरिंग मेडिकल रिपोर्ट्स, बुकिंग टिकट्स etc. ओके स्टूडेंट्स, इस तरह के काम को करने के लिए ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर
हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल किए जाते हैं। अब इसी क्रम में है एमएस ऑफिस, वर्ड, पॉइंट एंड एक्सेल, एडोब फ्लैश, एडोब फोटोशॉप, विंडोज़ मीडिया प्लेयर, नेरो, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, पेंट, WinRAR, आउटलुक, एक्सप्रेस, QBasic etc. are the some popular application software. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर टू टाइप्स, दो तरह के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। फर्स्ट जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सेकेंड स्पेशल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके स्टूडेंट्स, तो दो तरह के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। फर्स्ट है जनरल पर्पज एंड सेकेंड है स्पेशल पर्पज। तो फर्स्ट क्या होता है? जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मीन्स दिस सॉफ्टवेयर आर डिज़ाइन टू फुलफिल ऑफ द जनरल नीड्स ऑफ द पीपुल। ये लोगों के जनरल यूज के लिए बनाए जाते हैं। सच जनरल पर्पज एप्लीकेशन आर नोन एज पैकेजेस। सब कॉमनली यूज फॉर जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर आर एज फॉलोज। निम्नलिखित की तरह कुछ जनरल पर्पज कार्य सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो दिए गए हैं आप आगे। फर्स्ट है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर allows you us to create professional looking document quickly and easily. It provides a variety of the options to edit and format document which makes the user more productive. Okay, example Microsoft WordPad, Microsoft Word, Open Office Writer etc. ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये सब जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, जो कि वर्ड प्रोसेसिंग के सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट टर्न द पेज। नेक्स्ट पेज पे प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर दिया हुआ है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर इज यूज टू रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ स्लाइड शो दैट इज इन ए लाइवली मैनर। दिस सॉफ्टवेयर allows you to create graphically rich presentation which can be displayed on the projector for business and educational purpose. Using presentation software, it is easy to include text, graphics, audios, videos and slide transition effects in the presentation. Even you can also animate your objects on slides to make the presentation eye catching. Okay students, ये प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं एक ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिससे हम अपने इंफॉर्मेशन को, अपने डाटा को बहुत ही अट्रैक्टिव बना पाते हैं, जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक अच्छे से कि किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाए अपने चीज़ों को, उसके लिए यूज किया जाता है। यूजिंग प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, इस प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का यूज करके इजी टू इंक्लूड टेक्स्ट, इसमें टेक्स्ट को इंक्लूड करना बहुत ही आसान होता है। ग्राफिक्स को, ऑडियोज़, वीडियोज़ एंड स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट, ये सारी चीज़ें बहुत ही ईजिली हो जाती हैं। एग्जांपल के रूप में ऐसे सॉफ्टवेयर का जो एग्जांपल है वो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ओपन ऑफिस, इम्प्रेस etc. ओके, नेक्स्ट है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। ए कंप्यूटर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हेल्प्स यू टू कीप द डाटा इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। यूजर्स कैन इंटर न्यूमेरिक एंड टेक्सचुअल data in a cell and a cell of an intersected area of the row and columns. In addition, a formula can be entered into that cells located. Spreadsheets are also used for the forecasting cells, analyzing insurance programs, summarizing इनकम टैक्स डाटा एंड एनालाइजिंग इन्वेस्टमेंट। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर स्टूडेंट्स, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो होते हैं मेनली ऐसे कार्य जिसमें कैलकुलेशन किया जाता है, कैलकुलेशन से संबंधित कार्य को करने के लिए स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। ओके, अब एग्जांपल के रूप में जैसे फॉरकास्टिंग सेल्स वगैरह हो गए, एनालाइजिंग इंश्योरेंस प्रोग्राम का कोई चीज़ है, या इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई चीज़ है, ओके, या फिर इन्वेस्टमेंट से संबंधित कोई चीज़ है, उसके कार्य को करने के लिए स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। एग्जांपल के रूप में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, लोटस 123, ओपन ऑफिस, कैल। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है
database management software. In our daily life, each of us uses telephonic diary, list of the grocery items, list of books, etc. These are the example software which allows you to create, extract from and update the database quickly and efficiently. However, it offers limited flexibility in how the data can be searched. Okay students, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज़ हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं, जैसे ईच ऑफ द यूजेज ऑफ टेलीफोनिक डायरी, लिस्ट, ग्रॉसरी आइटम्स और किताब, लिस्ट ऑफ बुक्स का लिस्ट बनाना हुआ। इस तरह से कोई भी काम अगर हमको मतलब मैनेजमेंट से संबंधित अगर कोई कार्य करना है तो हम इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, फॉक्स प्रो, ओपन ऑफिस बेस, etc. ओके, अब इसी क्रम में नेक्स्ट है हमारे पास डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर allows us to combine text including the several different fonts and the graphics to the produce finished the camera ready document. डेस्कटॉप एप्लीकेशन, डेस्कटॉप से को ठीक करने के लिए, डेस्कटॉप को अच्छे से अच्छे बनाने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है उसको हम डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में एग्जाम्पल है आपका कोरल ड्रा। ऐसे सॉफ्टवेयर जो होते हैं कोरल ड्रा, पेज मेकर, एडोब इंडिजाइन, वर्क, एक्सपी प्रेस, etc. कई तरह के सॉफ्टवेयर हैं। ओके, अब इसके बाद जो है नेक्स्ट ग्राफिक सॉफ्टवेयर, जो कि नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है, देख पाते हैं हम लोग। नेक्स्ट पेज पे दिया है ग्राफिक सॉफ्टवेयर। ओके, ग्राफिक सॉफ्टवेयर allows the user create, store and display or print charts, graphs, maps and drawing. Graphics software enables user to absorb more information more quickly and to spot relationships and trends in data more easily. ग्राफिक सॉफ्टवेयर स्टूडेंट्स, जब भी कोई चीज़ हमको ग्राफिक्स से फ़ोटो वगैरह से रिलेटेड कोई काम करना होता तो ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। इसके लिए भी बहुत से सॉफ्टवेयर हैं जैसे पेंट, फोटोशॉप, कोरल ड्रा, GIMP। ये सारे जो नेम लिखे गए हैं ये इनको हम ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर कहते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट 7 मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर भी होते हैं। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू लिसन टू ऑडियो एंड वीडियो to create animated stories, clips, videos and text with a high degrees of interaction. जब भी हमको ज़रूरत पड़ती है मल्टीमीडिया की, जैसे कोई वीडियो सुनना है, ऑडियो सुनना है, क्लिप्स वीडियोस देखने हैं, स्टोरीज पढ़नी है, तो इसके लिए भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए जाते हैं जिनको हम मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर कहते हैं। इन मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर के कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। कुछ मल्टीमीडिया जैसे विंडोज़ मीडिया प्लेयर, फ्लैश, मूवी मेकर, etc. ये सभी जो एग्जांपल दिए गए हैं ये मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जो दिया हुआ है स्पेशल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दिस सॉफ्टवेयर आर स्पेशली डेवलप्ड टू फुलफिल स्पेसिफिक नीड फॉर एनी यूजर्स और ऑर्गेनाइजेशन सच एज अकाउंट मैनेजमेंट, रिजर्वेशन सिस्टम, HR मैनेजमेंट, अटेंडेंस सिस्टम, पायरोल, etc. मीन्स जो स्पेशल पर्पज एप्लीकेशन होते हैं जैसे रेलवे का टिकट बुक करना है, ओके, कोई HR मैनेजमेंट, अटेंडेंस निकालना है या कोई अकाउंट से संबंधित चीज़ें करनी है तो वो स्पेशल पर्पज एप्लीकेशन कहलाते हैं। ओके, जैसे बैंक में जो ऐप पढ़ते हैं सॉफ्टवेयर पर डाले जाते हैं उसको भी स्पेशल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। सम कॉमनली यूज्ड कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर और एज फॉलोज कुछ स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आगे दिए जा रहे हैं, जैसे अकाउंटिंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व्स इन द मेंटेनिंग ऑफ द बैंक अकाउंट्स, डेवलपिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कैश फ्लो एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एनालिसिस। ओके, एग्जांपल्स टैली, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, पायरोल।
ये एग्जाम्पल है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, जैसे टैली हो गया, इन्वेंटरी हो गया, मैनेजमेंट, पायरोल। ये सॉफ्टवेयर क्या है, अकाउंटिंग मैनेजमेंट में आते हैं, जो स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है रिजर्वेशन सिस्टम। ओके, एक कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम CRS शॉर्ट में बोलते हैं, इज़ यूज टू स्टोर एंड द रिट्रीव इंफॉर्मेशन एंड कंडक्ट transactions related to air, railways and road travel. Modern system typically allows user to book hotels, rooms and rental cars as well as airlines tickets. Okay, मीन्स कहने मतलब एक ऐसे भी सॉफ्टवेयर आते हैं जो हमारे चीज़ों को रिजर्व करते हैं, जैसे टिकट वगैरह, रेलवे का टिकट हो गया, एयरपोर्ट का मतलब एयरलाइंस का जो है टिकट हो गया, या फिर रोड ट्रेवल का टिकट हो गया। ये सारी चीज़ें जो है हम बुक कर सकते हैं रिजर्वेशन एक ऐप के द्वारा, जिसको हम रिजर्वेशन सिस्टम कहते हैं। कई तरह के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं रिजर्वेशन सिस्टम के, जैसे एयर टिकट रिजर्वेशन, ट्रेन टिकट रिजर्वेशन, होटल रिजर्वेशन etc। इन सभी सिस्टम में, इन सभी सॉफ्टवेयर में हम लोग जो है अपने किसी भी टिकट को बुक कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है, आगे देखते हैं क्या दिया है। ये प्रोफार्मा दिया है, ये बिलिंग सिस्टम। दीज सॉफ्टवेयर आर यूज टू जनरेट बिल्स। ये सॉफ्टवेयर जो है बिल्स को जनरेट करते हैं। दे आल्सो कीप्स ट्रैक्स ऑफ बिल्स cycles to display information such as hours worked, expenses insured, how much to bill client and which client owe money of the specific projection। बिलिंग सिस्टम मतलब कोई भी अगर बिल से संबंधित, बिल से रिलेटेड अगर हमको काम करना होता है तो उसके लिए बिलिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर में। एग्जाम्पल के रूप में सेज, टाइम स्लिप्स, इंट्यूट, क्विक बुक्स, टाइम एंड बिलिंग मैनेजर, बिलिंग ट्रैकर एंड के बिलिंग। तो ये सारे सॉफ्टवेयर जो है बिलिंग सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ये जो फिगर दिखाई पड़ रहा है ये उस ऐप का जो है बिलिंग्स का एक ऐप दिया हुआ है, यहाँ पे बिल बनाए जाते हैं। तो सीधे शब्दों में अगर समझा जाए कि अगर हमको कोई सी शॉप पे या किसी चीज़ में अगर किसी चीज़ का बिल बनाना है तो बिलिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट पेज अब इस तरह से आपका जो लेसन है चैप्टर फिनिश होता है। इन सभी सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग इस लेसन में पढ़े। इस सॉफ्टवेयर मतलब इस चैप्टर में हम लोग जो है कई प्रकार के सॉफ्टवेयर मतलब एक कंप्यूटर में कितने प्रकार के सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं उसके बारे में हम लोग जाने। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारा लेसन फिनिश होता है। अब स्टूडेंट्स, अब हम इसके एक्सरसाइज को नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से PDF के माध्यम से आपको आंसर शीट हम प्रोवाइड करा देंगे। आप लोग लेसन कंप्लीट कर लेंगे। और ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।